ऐसा पंचाध्यायी ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 725वें श्लोक में स्पष्ट घोषित किया है। एतावता विनापि श्रावको नास्ति नामतः पाशुको मुकुरो नैष्ठिका साधवोऽथवा बतला रहे हैं। एतावता इस प्रकार से कहे हुए श्रावक उनमें से इनके बिना कोई भी श्रावक जो है वह श्रावको नास्ति नाम श्रावक नहीं हो सकता। अतः होता है तो नामतः केवल नाम का श्रावक हो सकता है। किम पुनः पाक्षिको गूढ़ो नैष्ठिका साधको। जब श्रावक संज्ञा ही नहीं हो सकती तो पाक्षिक नैष्ठिक और साधक इन तीनों प्रकार की अवस्था भी कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। श्रावकस्योत्तर गुणानां संख्या 12 भवति। श्रावकों के उत्तर गुणों की संख्या 12 प्रकार की होती है। पंच अणुव्रतानि त्रीणि गुणव्रतानि चत्वारि शिक्षाव्रतानि इत्येवं संहत्य तत्संख्या 12 जायते। 5 अणुव्रतानि 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं। कौन कौन से? 3 गुणव्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इत्येवं संहत्य इस प्रकार से इन सभी को संहत्य यानी जोड़ने पर तत्संख्या 12 जायते। उनकी संख्या 12 यानी 12 प्रकार की हो जाती है। अहिंसाणुव्रतम, सत्याणुव्रतम, अस्तेयाणुव्रतम, स्वदार संतोषारूपाणुव्रतम, यद्वा एक देश ब्रह्मचर्याणुव्रतम, परिग्रहेच्छा परिमाणाणुव्रतम इत्येतानि पंचाणुव्रतानि ज्ञेयानि। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्ते यानी अचौर्याणुव्रत, स्वदार संतोष रूपाणुव्रत अथवा एक देश ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह इच्छा परिमाण अणुव्रत इस प्रकार के 5 अणुव्रत जानना चाहिए। अणुव्रति श्रावको महाव्रतानां स्थूल रूपेण यद्वा एक देश रूपेण आंशिक रूपेण पालनम करोति। अणुव्रति श्रावक महाव्रतों का स्थूल रूप से अथवा एक देश रूप से आंशिक रूप से पालन करता है। एतेषां स्वरूपादीनां निरूपणं रत्नकंड श्रावकाचार चारित्र प्रभृतादि ग्रंथेषु द्रष्टव्यम्। और इन सबका स्वरूप का निरूपण रत्नकंड श्रावकाचार चारित्र आदि प्रारंभिक ग्रंथों में जानना चाहिए। दिग्व्रतम, अनर्थ दंड रतिव्रतम, भोगो भोग परिमाण व्रतम तेतानि त्रीणि अणुव्रतानि, 3 गुणव्रतानि। दिग्व्रत 3 प्रकार के होते हैं। अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत, ये 3 गुण व्रत होते हैं। एतै मूलाष्टगुणानां वृद्धि क्रियते। इन सबका भी 8 मूल गुणों में वृद्धि करना चाहिए। इत्यतो गुणव्रत संज्ञा विहिता। तभी इनकी गुणव्रत ये संज्ञा हो सकती है। भाई ऐसा नहीं है कि 5 अणुव्रत से काम चल जाएगा, 12 व्रत हो गए, लेकिन 12 व्रत भी उसका आधार स्तंभ तो अष्टमूल गुण है। अगर किसी के पास अष्टमूल गुण नहीं है और 12 व्रत हैं तो भी वो 12 व्रत प्रामाणित नहीं हो सकते हैं, उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जब तक अष्टमूल गुण ना होंगे तो शेष कोई भी गुण नहीं हो सकते। इसलिए स्पष्ट कर दिया कि ते मूलाष्ट गुणानां वृद्धिं क्रियते। 8 मूल गुणों में
इन गुणों की वृद्धि करना चाहिए। यावत् जीवनम सूक्ष्म पाप त्यागाय धर्मक्रियेतरां गमनागमनादि सावधि क्रियायाम् एतस्यां दिशो बहिर्न करिष्यामि इत्येवं दिक् संबंधी मर्यादीकरणं विवृतम्। यावत् जीवम जीवन पर्यंत के लिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि ये जो भी व्रत होते हैं ये जीवन पर्यंत के लिए ही हुआ करते हैं। तभी भी देश व्रत संज्ञा को प्राप्त हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि हमारा 2-4 महीने के लिए 8 मूल गुणों के नियम हैं, तो उसका गुणस्थान मिल जाएगा? नहीं होगा। बहुत से लोग बोलने लगते हैं 1 साल के लिए हम 2 प्रतिमा का पालन कर लें, 4 महीने के लिए हम 1 प्रतिमा का पालन कर लें, तो 1 महीने की और 4 महीने की नहीं होती, ये हमेशा कैसे होती हैं? जीवन पर्यंत के लिए थी, यावत जीवन होती है, हुआ सकती है। तो इस बात के लिए ध्यान रखना। यावत जीवनम सूक्ष्म पाप त्यागाय धार्मिक क्रियेतरां गमनागमनादि सावधि क्रियायाम् एतस्या दिशो बहिर्न करिष्यामि इत्येवं दिक् संबंधी मर्यादीकरणं विवृतम्। यावत् जीवन अर्थात जीवन पर्यंत के लिए सूक्ष्म पाप त्यागाय, सूक्ष्म पाप के त्याग के लिए जो धार्मिक क्रियेतरां अर्थात जो धार्मिक क्रियाओं को छोड़कर गमनागमनादि सावधि क्रियायाम, गमनागमन आदि जो सावधि क्रिया जो गमनागमन है कि निर्वाध्य दोष काम नहीं है, सावध्य है। तो आमतौर पर साधुजन इसलिए अनावश्यक गमनागमन से ब्रेक रखते हैं। बहुत से लोग बोलने लगते कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। अब गृहस्थ तो कह सकता है कि हम घूमने जा रहे हैं, साधु घूम नहीं सकते, है ना। और यदि घूम रहे हैं तो सावध यानी पाप कर रहे हैं वो, ऐसा कहा जाता है। उनकी वो सारी क्रिया पाप क्रिया है, ऐसा जानना चाहिए। तो घूम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नहीं, एक कदम भी वो बिना प्रयोजन के नहीं रखते हैं। मूलाचार के अंदर में जहाँ एरिया समिति का वर्णन का आचार आया है, वहाँ आचार्य कुंददेव ने और उनके टीकाकार जो आचार्य महाराज हुए, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि 3 प्रयोजन के लिए साधुजन गमन करते हैं। 3 प्रयोजन कौन कौन से हैं? गुरु दर्शन और लेखना एक मुख्य प्रयोजन। उनके जो विहार आदि क्रिया होती हैं वो 3 प्रकार की बातों को ध्यान में लेकर के हुआ करती है। तो बाकी जो स्थानांतर नहीं होना चाहिए। आमतौर पर जब अपन रात्रि योग प्रतिष्ठापन क्रिया करते हैं तो रात्रि प्रतिष्ठापन क्रिया का अर्थ ही होता है कि जिस पार्टी पर या जिस स्थान पर हम बैठे हैं तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इस पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, प्रयास ये रहता है। लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियाँ संभव हो सकती हैं, लघुशंका का जाना हो, शौच जाना हो, तो रोका नहीं जा सकता। अथवा कभी किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कहीं भैया व्यक्ति के प्रसंगवशात जाना पड़े, तो उतना एक पॉइंट एक अलग है ना। लेकिन कभी कुछ लोग फिर इस पार्टी पर, फिर उस पार्टी पर, फिर उनके स्थान पर, फिर उनके स्थान पर, तो जिनकी इस प्रकार की चेष्टाएँ चलती रहती हैं वह सावधि क्रिया कही जाती है। तो दिन हो या रात्रि हो, तो खाली कभी भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना बने एक कदम भी आप बचा सकते हैं तो आप कदम बचाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक नहीं चलना पड़े चलो। क्यों? आप इतना सूक्ष्म, पूरा 3 लोक में सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए। अपन शास्त्र में अपन पढ़ते हैं कि अनेक त्रस जीव, स्थावर तो हैं सो हैं ही, त्रस जीव की बात कही जा रही। त्रस नाली तो त्रस जीवों से भरी हुई है और स्थावर जीवों से भी भरी हुई। तो अपना उठना बैठना चलना फिरना जो कुछ भी हो रहा है, चूँकि उसमें उन जीवों की प्रार्थना भी हो रही है, ये भी सत्य है। चूँकि वो अपरिहार्य कारण बहुत सारे हैं,
कि जिसके बिना हम अपन संभव नहीं हो सकता, लेकिन उसमें जितना बने हम अपना बचाने का प्रयास करना चाहिए हमको, जितना बने उतना प्रयास। हमको मान लीजिए पेट में खुजली लग रही है या खुजली लग रही है, हम जहाँ तक बनता हम उनको खुजली को ब्रेक रखते हैं, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। खुजली हो रही है थोड़ा सा, है ना, बार बार की अपेक्षा से 4 बार हमको खुजली खुजानी पड़ने की अपेक्षा हम एक बार में से भी काम चल सकता, हम एक बार टाल देंगे, 2 बार टाल देंगे, तीसरी अब जब ज़्यादा आएगा फिर पीछे से मार्जन करके अपन को खुजली होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। कदाचित अब जितना संभव हो सकता है अपन को कदम जाना है, एक कदम कम हो सकता है तो अपन को एक कदम कम ही रखना चाहिए, ये तरीके होना चाहिए। तो जिन लोगों की आदतें रहती हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, चंचल प्रकृति मानी जाती है। कौन सी? चंचल प्रकृति। बंदर जो रहता है ना, बंदर की चंचल प्रकृति, बंदर कभी एक डाल पर स्थिर नहीं बैठ सकता है, वो इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल, वो घूमते ही रहेगा, है ना। तो कुछ लोगों की जिनकी ऐसी प्रवृत्तियाँ रहती हैं कि जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, 2 बंदर की तरह होते हैं, और जो बंदर की तरह होते हैं उनकी सम्मान नहीं रहता। सबसे बड़ी हानि क्या हो रही है, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है, उसका सम्मान गिरता है, उसका आदर गिरता है। एक बार किसी के द्वार पर चले जाओ, किसी के स्थान पर चले जाओ, तो एक बार तो पहुँचोगे तो अब वो व्यक्ति आदर कर सकता है, सादर देगा, खुशी मनाएगा, सब कुछ करेगा, स्वागत कर लेगा, है ना, बहुत प्रकार से आपका सम्मान करेगा। द्वारा जाओगे तो अंतर आ जाएगा, और तीसरी बार गए तो फिर बचा खुचा रहेगा, और चौथी बार तो फिर तो अंत में जा कर के फिर व्यक्ति क्या करने लगते हैं, अगर सभ्य व्यक्ति होगा तो वह फिर तरीके निकालेगा कि भाई ये बार बार खाली बैठे हैं क्या, तो वो खाली हो, तुम खाली हो सकते, लेकिन हम तो खाली नहीं है ना, नहीं। बहुत सारे लोग बोले महाराज कब मिलेंगे, महाराज के बाद जब देखो तब ब्रेक लगे रहते हैं, तो महाराज थोड़ी खाली बैठे हैं, महाराज पढ़ रहे हैं, महाराज अध्ययन करते हैं, महाराज सामायिक करते हैं, महाराज लिखते हैं, महाराज याद करते हैं, महाराज के कितने सारे काम हैं, थोड़ी खाली बैठे। तो कुछ मन जी ऐसे रहते हैं, तो खाली आम व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति खाली हो सकता है तो सोचता है कि भाई चलो घूम घाम करके वहीं बैठेंगे, तो अभी थोड़े कोई ऐसा बैठक है कि कोई आराम ग्रह है तो घूमते रहो, नहीं। तो वो भी चाहते हैं कि एक दिन हो सकता है हम पुस्तक बंद करके बैठ जाएंगे, चलो भैया बहुत विशेष साधक हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत विद्वान हैं, आए हैं, तो एक दिन हम मान सकते हैं, 2 दिन हम पुस्तक लिखाई करना बंद करके बैठ जाएंगे, 3, लेकिन बार बार तो नहीं बैठ सकते ना, फिर तो अपना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मान लीजिए दूसरा फिर व्यक्ति तरीके निकालेगा, उसका ब्रेक लगेगा कि यार अपने यहाँ यूँ बतलाते हैं, जो फजूल के लोग आते हैं ना, तो घर के लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाने लगते हैं, धूल उड़ाने लगते हैं, या अपना जो फट्टा मट्टा है ना वो फटकारने लग जाएंगे, तो अपने यहाँ व्यक्ति उठ करके वहाँ से जाएगा। तो एक प्रयास रहते हैं, अगर सभी लोग हैं उनके प्रयास रहेंगे, सभी लोग पसंद नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति बार बार आए, बार बार बैठे, बार बार इस प्रकार का नहीं। और जो असभ्य किस्म के लोग रहते हैं, जैसे को तैसे, अबे तो चाहते ही हैं कि ठीक है तुम, तो जैसे को तैसे मिल गए, तो अब उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, उनका कोई सम्मान नहीं होगा। अब देखो कभी कभी इस किस्म के फिजूली लोग जो रहते हैं, व्यर्थ के लोग रहते हैं, यानी घुमक्कड़, जिसको आज की भाषा में अपन बोलते हैं घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ किस्म के जो लोग रहते हैं, आप देख लो उनकी हालत भी देख लो, पहनाव देख लो, उनका बोलने का तरीका देख लो, उनका चाल देख लीजिए, उनका हर चेष्टाएँ एकदम ऐसी नज़र आएंगी, उसको अलग से ही व्यक्ति समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति घुमक्कड़ है, फिजूल का है, व्यर्थ का आदमी है। तो क्यों, क्या वो उसको रोज़ के रोज़ बैठना है, तो वो बात भी करेगा तो उसी तौर तराटे के साथ करेगा, अरे भैया काय कहाँ पर, बहुत देर तो बहुत देर, अब वो व्यर्थ की बातें उसकी शुरू होंगी। और जो सभ्य होगा तो सभ्यता से बात, वो हर बात, हर शब्दों को
संभालने का प्रयास करेगा, उचित बोलने का प्रयास करेगा, तो दोनों में बैठने का भी प्रयास करेगा तो अच्छी तरह से बैठेगा। तो ये सारे की सारी चेष्टाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व से ज्ञात होती हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि जितने अच्छे पुरुष होते हैं, जितने ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, वे यहाँ वहाँ घूमते नहीं। तो उसमें उसके लिए वो क्या मानते हैं, जैनागम के अनुसार भाई खाली सम्मान के हम पाने के लिए ऐसा नहीं कि हम सम्मान मिलता रहे इसलिए हम कम जाते हैं, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारा गौरव बना रहे, नहीं। इसके साथ हमारा आगमिक सिद्धांत है। तो आगमिक सिद्धांत क्या है? सावध्य का त्याग। हम अनावश्यक बैठेंगे तो अनावश्यक चर्चाएं होंगी, अनावश्यक चर्चा, अनावश्यक गमनागमन होगा, तो उन सब क्रियाओं में पाप होंगे। पाप होगा, और पाप होगा, योगों का प्रवृत्ति होगी, योगों से कर्म का आश्रय होगा, और पाप आश्रय होगा सबसे अधिक कौन सा? दुखों का कारण, दुखों का कारण होगा। ज्ञानी जन इसलिए हर कदम उनके सावधान रहते हैं। हम यूँ कहते हैं कि वो कदम कदम पर सुख शांति के बीज बोते हैं, इसलिए सुख शांति प्राप्त करते हैं। और अज्ञानी जीव कदम कदम पर अशांति के, दुखों के बीज बोते हैं। फिजूल के लोगों के रोज रोज के झगड़े चलते हैं, अच्छे किस्म के लोगों के झगड़े झंझट बहुत कम है। व्यर्थ के जो लोग रहते हैं उनकी कथा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। अब फिजूल का है तो उसको दिन रात उसको यही पंडित चलते हैं। सब दे तो उसको कहाँ उनको इतनी संभालने की कर सकते। तो इसलिए अपन को ध्यान रखिए, यावत जीवन सूक्ष्म पाप त्याग है, जीवन पर्यंत के लिए। अब एक दिन के लिए नहीं, बहुत से लोग क्या आज समझाओ, आज सावधान हो जाएंगे, 2 घंटे के बाद फिर जाऊंगे। कुछ दिन समझा दो, हाँ महाराज अब हम विश्वास दिलाते, अब नियम लेते, अब हम बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा उदाहरण नहीं बन सकता है ना, आप देख लेना, आप देख लेना। और 2-4 दिन के बाद हम देख लेते हैं, हम देख लिया, क्या देखा, फिर जो कहते होते है ना। तो जबकि ये नियम कैसे रहते हैं? यावत जीवन, यावत जीवन यानी जीवन पर्यंत के लिए हुआ करते हैं। धर्म क्रियेतराम, केवल धार्मिक क्रिया की दृष्टि से भी गमनागमन करते हैं। इतराम, जो इसके अलावा गमनागमन दिशावत क्रियायाम एतस्या दिशो बहिर्न करिष्यामि, इसके बाहर है ना वे गमनागमन नहीं करते। इत्येवं दिख समझ, बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं अभी तो आप वहाँ तक जाके आ गए और आप बोलने लगे कि हमारे वहाँ तक का जाने का नहीं, हमने हमारा व्रत है। भाई हम गए थे, हम कमरे तक गए थे, क्यों गए थे? पुस्तक उठाने के लिए, पुस्तक उठाने के लिए। तुम व्यर्थ की बातें के लिए ले जाओगे तो नहीं जाएंगे। महाराज अभी तो बात कर रहे थे और हम आए से करने लगे, बहुत से लोग अभी तो आप बात करते हुए देख रहे थे और हम आए से करने लगे। तो भाई हम जब हम बात कर रहे थे तो हमको धार्मिक मैटर था, उपयोगी था, तो हम बात कर रहे थे। अब तुम अनुपयोगी बातें करने लगे, सो उसके लिए अपन ने करके टाल दिया। तो इस प्रकार के साधु जनों की चेष्टा हुआ करती है। दिक संबंधी मर्यादीकरण दिग्व्रतम, इस प्रकार से दिशा संबंधी जो मर्यादाओं का करना है वो दिग्व्रत है। मर्यादित दिग्भागे भी निरर्थक हिंसादि पाप विवृत्ति ही अनर्थ दंड वृत्ति व्रतम। देख लीजिए, अब सबके पीछे सारी बातें चलती रहेगी। क्या? मर्यादित दिग्भागे भी, एक तो अपन ने मर्यादा के बाहर का भी हिंसादि पाप का त्याग किया था कि भाई हम अपनी सीमा में रहेंगे। तो और सीमा में जो अपन गमनागमन हो रहा था, जैसे कल्पना कर लीजिए किसी ने नियम ले लिया कि अपन पन्ना के बाहर नहीं जाएंगे, है ना, अथवा अपन ने कल्पना कर ली इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे, या इस धर्मशाला से बाहर, स्कूल से बाहर नहीं जाएंगे। एक ऐसा अपन ने संकल्प ले लिया। तो बाहर के तो हमें गमनागमन संबंधी जितने भी हिंसादि हो रही थी उसका परित्याग हो गया। अब इसकी सीमा में भी आवश्यकता नहीं हमको कि हम हर कमरे में घूमें,
आवश्यकता नहीं कि हम हर पार्टी पार्टी पर जाएं, उसके अंदर में भी अपन सीमा बना रहे। तो मर्यादित दिग्भागे भी वो दिशाओं की जो मर्यादा उसने जीवन पर्यंत के लिए थी, उसके अंदर में भी निरर्थकम हिंसादि पाप व्रत, अनावश्यक व्यर्थ के सारी जो पापों की प्रवृत्ति थी उससे व्रत हो जाने का नाम अनर्थ दंड व्रति व्रतम है। अनर्थ दंड व्रत है कि उस मर्यादा के अंदर में भी व्यर्थ की कार्य नहीं करें। बैठे हैं कुछ लोग पैर हिला रहे हैं, कुछ लोग हैं कुछ ना कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ खोद रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत मन जैसे काम करते रहते हैं, धागे तोड़ रहे हैं, लकड़ी तोड़ रहे हैं, बिच्छी मिल गई तो उसी को ही लगे रहते हैं। तो ये सब क्या है? अनर्थ दंड है, उससे भी व्रत होना चाहिए। अस्मिन श्रावकः पापोपदेश हिंसोपकरण ग्रहण दान राग द्वेषात्मक अपाध्यान प्रमादचर्या कुशास्त्र श्रवणादिभ्यो विरति वर्तते। अस्मिन श्रावकः, यह जो श्रावक वह पापोपदेश हिंसोपकरण का ग्रहण और दान, ग्रहण करना और देना, और राग द्वेषात्मक अपाध्यान प्रमादचर्या कुशास्त्र श्रवण आदिभ्यो विरति। कुशास्त्र श्रवण, बहुत सारे लोग रहते हैं उनको अच्छी शास्त्र पढ़ने में उपयोग नहीं लगता, शास्त्र पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन व्यर्थ की पुस्तकें, व्यर्थ के अखबार, व्यर्थ की कोई मैगजीन वगैरह रहती हैं, है ना, उसको पढ़ने में उनका बड़ा मन लगता है। जब देखो तब उनकी ओर लक्ष्य रहता, उनका भाव रहता, उनका अभिप्राय रहता है। तो ये तो सही तरीका नहीं है, ये तरीका सही नहीं। आप यहाँ कि जो आपका लक्ष्य जा रहा है उसकी अपेक्षा शास्त्र पढ़िए, उस शास्त्र का सुनना और उसका पढ़ना भी एक उसकी वृत्ति होना चाहिए। अनर्थ में उसका विज्ञान भोगो भोग परिमाण वृत्ति इंद्रिय विषय भोगो भोग परिमाणम विधाय गृहस्य जीवनम यापयति। भोगो भोग परिमाण वृत्ति, जिस वृत्ति ने भोगो भोग का परिमाण व्रत ले लिया है वह इंद्रिय विषय भोगो भोग परिमाण विधाय, इंद्रियों के विषय, इंद्रिय विषयक जो भोग और इंद्रिय विषयक जो उपभोग सामग्री हैं उनके परिमाण को करके गृहस्थ जीवनम यापयति, गृहस्थिक जीवन को व्यतीत करता है। सकृत भुक्त्वा त्याज्यानि भोजन पुष्पादीनि भोग विषयानि। अपन लोग पहले रत्न कंडक श्रावाचार्य में पढ़ चुके हैं कि भोक्त्वा परिहातव्यो भोगो नश्च भोक्तव्या, ऐसा भोक्ता परिहातव्या भोगा, भोग करके जिसको छोड़ दिया जाता है और फिर नहीं भोगा जा सकता उसका नाम है भोग, और पुनरपि उसका जिसका उपयोग किया जा सकता उसका नाम है उपभोग। अब ऐसे क्या हो सकते? भोजन असन बसन, तो असन बसन, तो भोजन क्या है? एक भोग है। भोजन एक बार उसका भोग किया जाए, उसको खा लिया जाए, तो फिर अब उसको खाए को तो नहीं खाया जा सकता, इसलिए एक भोग कहलाता है। बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जिसका एक बार यूज किया जाता है, एक बार उपयोग में किया जा सकता है, बार बार उपयोग नहीं किया जाता, वो भोग है। पानी पीना, जूस पीना, फल फ्रूट खाना, जो कुछ भी ऐसे हैं, तेल लगाना, फूल माला सूंघना, है ना, फूलों को अब आज के समय में एक माला उतार करके दूसरे को दे देते हैं। सही तरीका ये है कि वो भोग हो चुकी है, उच्छिष्ट है। जितना उच्च दर्जे का व्यक्ति होगा तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। भले तुम अपनी पूर्ति करते रहो, करना चाहो सो कर लो, लेकिन सही तरीका यह है कि जिसको एक बार अपने पहना दिया गया है, अब वो दूसरी उसकी उतारण हो गई, उसकी भाषा क्या कही जाएगी? उतारण कही जाएगी। जिस फूल को किसी ने सूंघ लिया है, अब उस फूल को मतलब दूसरा व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए
चौके आदि में बहुत सारे लोग सुन करके सामग्री ऐसा नहीं रहता है। इसके लिए अगर आपको सूंघना ही है तो उसके लिए थोड़ी सी सामग्री हाथ में ली, उसको सूंघो और उसको नहीं तो पूरे के पूरे इसी प्रकार फूंका नहीं जा सकता है ना, कि दूध गर्म है तो अपन फूंक लो उसको, तो फूंका नहीं जा सकता। तो क्या है संभावना रहती। तो एक भोगो परिमाण, उसका जो परिमाण बनाना, गृहस्थ जीवन के समय सुकृत भुक्ता त्याज्यानि भोजन पुष्पादीनि भोग विषयाणि, एक बार जो भोगा जाता है और भोग करके छोड़ दिया जाता है, ऐसे भोजन पुष्पादि भोग विषय कहलाते हैं। और असकृत भोज्यानि वस्त्राभूषणादीनि उपभोग विषयाणि इति विशेष्य। असकृत, सकृत और असकृत, सकृत एक बार और असकृत का अर्थ होता है बार बार। तो जिसको भोज्यानि ऐसे उपयोग में किया जाता है, ऐसे वस्त्र आभूषण आदि, वस्त्र या आभूषण हैं जिनको बार बार उपयोग में लिया जाता है, वो उपभोग विषयाणि इति विशेषा, वे उपभोग हैं ऐसा विशेष जानना चाहिए। सामायिकम प्रोसोवासा तिथि पूजा सल्लेखना चेति चत्वार शिक्षाव्रतानि चारित्र प्रावृत्ति निर्दिष्टानि। सामायिक प्रोसोवासा तिथि पूजा सल्लेखना, ये चार शिक्षाव्रत चारित्र सार में कहे गए हैं, गाथा नंबर 26 में। अभी आप लोगों को पूरा याद रखना, क्योंकि इस विषय में आचार्यों के अलग अलग प्रकार के मत हैं, गुणव्रत में भी मत हैं, तो कौन कौन से हैं? सामायिक, रोसोवास, अतिथि पूजा और सल्लेखना। सामायिक, रोसोवास, अतिथि पूजा, सल्लेखना, ये चार शिक्षा। आचार्य समंतभद्रेण तो रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथे देशावकाशिक व्रतम, सामायिक व्रतम, रोसोवास व्रतम, वैयावृत्तम इत्येतानि चत्वारि शिक्षाव्रतानि प्रणीतानि। आचार्य समंतभद्रेण, आचार्य श्री समंतभद्राचार्य हुए, उन्होंने रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथे, रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के 51वें श्लोक में कहा है दूसरे प्रकार से। वे कहते हैं देशावकाशिक व्रत होता है, सामायिक व्रत होता है, रोसोवास व्रत होता है, वैया पूरे में अंतर आ गया है। एक मिलता है, बाकी तो सब चेंज हो गए, दो मिल रहे हैं। तो देशावकाशिक, सामायिक, रोसोवास और वैया, आचार्य उमा स्वामी नस्तु, और आचार्य उमा स्वामी जो महाराज हुए, उन्होंने तत्वार सूत्रे सामायिक, रोसोवास, भोगो परिमाण, अतिथि संभाग इति शिक्षाव्रतानि स्वीकृतवन्तः। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 21वें सूत्र में सामायिक, रोसोवास, भोगो परिमाण और अतिथि संभाग इस प्रकार के 4 शिक्षाव्रत स्वीकृत किए हैं। मुनिव्रत शिक्षा दृष्टिया शिक्षा उपयोगिनी भवन्ति। मुनिव्रत शिक्षा दृष्टिया, मुनिव्रत शिक्षा की दृष्टि से शिक्षाव्रतानि उपयोगितानि, जो मुनिव्रत की शिक्षा देते हैं, इस कारण से वे शिक्षाव्रतानि, यह उनका नाम उपयोगिनी भवन्ति, उपयोगी नाम यानी अन्वयार्थक नाम कहा जाता है, कि जो व्रत मुनि बनने की या मुनि व्रतों के पालन करने की शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। त्रीणि गुणव्रतानि, 3 गुणव्रत होते हैं। चत्वारि शिक्षाव्रतानि, 4 शिक्षाव्रत होते हैं। एतयोर्द्वयो समिष्टि रूपेण शीलव्रत संज्ञापि दृश्यते, और 4 शिक्षाव्रत तथा 3 गुणव्रत, इन दोनों को समिष्टि करने पर अर्थात दोनों का योग करने पर ये 7 शील व्रत भी कहे जाते हैं। एतस् रूपादीनि निरूपणन्तु तत् शास्त्रेषु द्रष्टव्यम्।
इन सभी प्रकार के 7 शीलों व्रतों के या 12 व्रतों के स्वरूप का निर्देश उन ग्रंथों में से जानना चाहिए।